अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के फ़ज़ाइल दीगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर। तो अब ये बताने का ये मकसद नहीं है कि किसी मुल्क को डाउनग्रेड करना है या कोई जो लोग दूसरे मुल्कों में वो डाउनग्रेड हैं, हम अपग्रेड हैं या फ़लाना। तो बहुत से लोग मतलब इस किस्म के कमेंट्स देते हैं कि भाई ये, और इस इन पॉइंट से आपका एग्री होना भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा ये है कि भाई किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ जो जहाँ रहता है उसको वो अच्छा लगता है। खुद मुझसे पूछा जाए तो मैं दुनिया के गलीज़ तरीन और बकवास तरीन शहर जिसका नाम कराची है उसमें मुझे रहना पसंद करूँगा, मुझे मोहब्बत है उससे। तो ये मेरा मसला है। आम, या सेकंड, मैं सुई में रहना पसंद करूँगा, जिसको आप कह लें बड़ा ख़तरनाक शहर या कुछ भी। कंदकोट में रहना पसंद, कंदकोट में मुझे रहना बहुत पसंद है, तो लेकिन मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा। ये मेरा मसला है। पर अगर हम न्यूट्रल होकर देखेंगे तो बहरहाल कुछ और चीज़ है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, जिस तरह फ़ज़ाइल हैं, खैर इसी तरह कुछ बुराइयाँ भी हैं। बुराइयों का कभी फिर से दोबारा एक और भी व्लॉग कर लेंगे। आज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के फ़ज़ाइल बताने जा रहा हूँ। इससे थोड़ा सा इजी रहता है, कोई लोग अगर यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं या कुछ स्टूडेंट्स वगैरह सोच रहे हैं। गो के स्टूडेंट्स के लिए मैं अमेरिका को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लेकिन फिर भी बहरहाल तो फ़ज़ाइल शुरू करते हैं। 16 फ़ज़ाइल बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला, मौसम और इन्वायरमेंट। ये बहुत ज़बरदस्त, ख़ासकर हम लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से मूव होकर आते हैं, गर्मी से सताए हुए, बेजार लोड शेडिंग के। तो यहाँ का वेदर इस वक्त भी इंतहाई क्लासिक वेदर हो रहा है हमारे हिसाब से। गो के जो लोग यहाँ रहते हैं पुराने, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये वेदर, पर हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो वेदर बहुत अच्छा है। और दूसरा, इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि यहाँ का पानी, यहाँ की आबो हवा दुनिया की बेहतरीन में से है। नंबर दो, यहाँ का कोई भी लोकल एज सच नहीं है, और जो बेचारे लोकल हैं एबोरिजिनीज़, वो बस गरीब, ना किसी गिनती में ना कुछ। जैसे आप अगर दीगर ममालिक पे जाएंगे आप, अगर आप स्पेन में हैं तो स्पेनिश वहाँ के लोकल हैं, वो आपको एक ख़ास अंदाज से थोड़ा सा ज़ाहिर है देखेंगे, वो एक नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई वो नहीं है। बहरहाल उससे फिर भी बेहतर होगा जिस नज़र से हम लोग पाकिस्तान में आए हुए अफ़गानियों को, बंगालियों को देख। बहरहाल उससे तो बहरहाल कम ही होगा, लेकिन बहरहाल ये होता है कि आप जिस कंट्री में जाओगे वहाँ के लोकल्स आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे। पर यहाँ का एक्चुअली कोई फुल लोकल नहीं है। हर किसी को ये एहसास है कि यार हम भी तो कहीं से आए हुए हैं कभी ना कभी। तो इसलिए यहाँ पे खैर इस वजह से ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, यानी कि आपको भी इक्वल समझेंगे कि यार बिलोंगिंग है आपकी, और कम्युनिटी आपको थोड़ा सा एम्ब्रेस करने की करेगी। आप इतना वो नहीं है यहाँ पे। नंबर 3, अवाम बहुत टॉप की आई हुई है यहाँ पे। अब उसके पीछे एक रीज़न है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तानियों से मिलेंगे, बहुत अच्छी कम्युनिटी आई हुई है, बड़े हेल्पफुल लोग हैं, ज़्यादातर आपको अच्छी लोग मिलेंगे यहाँ पे। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई लॉटरी वीज़ा के थ्रू नहीं आया, जैसे अमेरिका में होता है कि यार एक भाई गया था पढ़ाई की बेस पे, उसने लॉटरी में सारे एलएमएलों को बुला लिया। या अमेरिका में बहुत से लोग विजिट पे गए थे, स्लिप हो गए, पिक्चर चेंज करके गए, स्लिप हो गए, बीवी को बहन बना के चले। वाला यहाँ पे ये इतना आपको बिल्कुल बहुत माइनर एक सेक्शन मिलेगा। इसी तरह यूरोप में आपको डंकी लगा के गए हुए बेपनाह लोग मिलेंगे। किस किस अंदाज से गए हुए, बड़ी लंबी कहानी। कहीं डैम बन रहा था, वहाँ से सारे को डिस्प्लेस करके लंदन भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, मतलब वो सब मिक्स पहुँच गए, इलीगल पहुँच गए। तो उन्होंने वहाँ जाके गंद डाला। यहाँ गंद डालने वाले कम लोग हैं। यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं जो कि कह लें कि आप असाइलम पे या बल्क में आए थे कभी। अगर वो किसी ख़ास इलाके में रहते हैं तो थोड़ा वहाँ का माहौल आम इलाके की निस्बत डाउन मिलेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल की बात हो रही है तो सही है। नंबर 4, कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अच्छी है बहुत, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोविड में या कोविड के बाद भी हमने देखा लोगों ने एक दूसरे के लिए अपने घर के दरवाज़े खोले, खाने का ख्याल किया लोगों ने। बड़े बड़े वॉरियर्स माशाल्लाह पड़े हुए हैं। नंबर 5, यहाँ पे मंशियात काफ़ी कम है, बहुत कम है बनिस्बत इसके कि जो हम देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका वगैरह में यहाँ पे मंशियात मिल जाती है, लेकिन या लोग नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ही कम है उसके मुकाबले में जो हम बाकी यूरोपियन मुल्कों में देखते हैं। नंबर 6, और ये तो मेरी फेवरेट है ये पॉइंट, कि यहाँ पे असलहा नहीं है। यहाँ पे लोगों से एक ज़माने में असलहा ले लिया गया था, और अब यहाँ पे वो वाक़यात नहीं होते जो कि भाई स्कूलों में घुस गए,
अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते कि कोई स्कूल में घुस गया जनाब, दिमागी तौर पे रिटार्डेड बंदा, उसने 6 मार दिए, 8 मार दिए। मैं देख रहा था कि अमेरिका का एवरेज है डेली एक बच्चा, यानी कि साल में जितने बच्चे मरते हैं तो यानी कि डेली एक बच्चा ये गन वायलेंस की नज़र हो जाता है। तो ये बड़ा यहाँ पे अच्छा चीज़ है। नंबर 7 जो यहाँ का मेडिकेयर है, अब ये परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स की बात हो रही है कि यहाँ का जो मेडिकेयर का सिस्टम है उसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कनाडा में होता है आपको एक लाइन में लगना है, आप प्राइवेट नहीं जा सकते जितना मैंने सुना है। यहाँ पे ये कि आप एक लाइन में तो हो, अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना आप एक लाइन में हो जो मुफ्त वाली है, वो आपका 8 से 10 महीने में नंबर आएगा। लेकिन अगर आप पैसे खर्च करते हो तो आप जल्दी करा लोगे, या इंश्योरेंस ले लेते हो अपना तो जल्दी कर सकते हो। नंबर 8 कि यहाँ पे इंश्योरेंस में बहुत कम खर्चा है, अनलाइक जैसे अमेरिका मेरी बात होती है अपने कज़न से अक्सर, तो इंश्योरेंस के जो वो तो रेट बताता है वो तो मतलब होश रुबा रेट है, और हर चीज़ का इंश्योरेंस चाहिए। इसके अलावा यहाँ की कमाई पे जो है ना टैक्स, अगर आप फॉरेन इनकम है आपकी तो आपको यहाँ टैक्स नहीं देना। मुझे नहीं पता अमेरिका के अलावा कोई और मुल्क है जहाँ ये होता है कि भाई अमेरिकन नेशनल कहीं भी दुनिया में कमाएगा उसे अमेरिका में टैक्स देना है। ये का मतलब उस कंट्री में तो देगा ही वो। फ़र्ज़ करें वो सऊदीया में कमा रहा है, सऊदीया में अगर कोई टैक्स है तो वो देगा भाई 1% है फ़र्ज़, लेकिन अपने मुल्क में उस इनकम पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ऐसा। नंबर 9 वो ये कि यहाँ पे खुले घर और सड़कें हैं, जगह जगह पार्क्स वगैरह, लेकिन बड़ा खुला खुला एक माहौल है। सिटी को चौड़ाई में फैलाया गया जो कि अब चेंज हो रहा है। अब इसको दोबारा वर्टिकल, मतलब लोग क्योंकि बहुत आ भी रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो अब कितना फैलाएंगे, तो अब वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे बहरहाल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई। नंबर 10 है कि यहाँ का फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है काफ़ी हद तक। मतलब आप ठीक है वो जैसा होता है बाकी मुल्कों में कि मतलब आज़ादी और जवानी में हर किस्म की हरकतें, लेकिन इवेंचुअली ज़्यादातर लोग उनके जहन में यही है कि उन्हें सेटल डाउन होना है, एक फ़ैमिली बनानी है, शादी करनी है वगैरह वगैरह। वो एक फैमिली सिस्टम काफ़ी हद तक इंटैक्ट नज़र आया। जैसा मैं सोच रहा था पहले वैसा नहीं है, मतलब उस जितना सोच रहा था उससे बहुत बेहतर सिचुएशन मिली यहाँ पे। नंबर 11 कि यहाँ पे हाईएस्ट कार और होम ओनरशिप का रेशियो है इन द वर्ल्ड, या वन ऑफ द हाईएस्ट तो हो गई, क्योंकि अगर मुझे सही याद है तो 1.6 कार पर बंदा ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे यानी कि कार ओन करना इजी है। और इसी तरह होम ओनरशिप यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा होम ओनरशिप्स में से एक है। इसमें से बस मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा कि वो ले, या क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर मॉर्गेज पे हैं, मॉर्गेज सूद वगैरह जो भी आपका मतलब बिलीव है वो आप अपनी, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, तो इनकरेज नहीं कर रहा कहीं कोई लेके मेरे खाते में डाल दे। नंबर 12 पे ये कि ये नेशन स्पोर्टी नेशन है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करते हैं लोग, स्पोर्ट्स मतलब एक्टिव लोग हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एक नेशन जो है ना वो सियासी हैजानी नेशन है, यानी कि जहाँ आप 2 बंदे बैठेंगे वो शुरू हो जाएंगे, इमरान, नोमान, नवाज, शौकत। यहाँ पे आप नहीं सुनेंगे। इवन इलेक्शंस के करीब भी बहुत कम आप छेड़ेंगे गॉसिप, तो छिड़ेगी अदरवाइज, और वो भी कोई ऐसी नहीं कि मर गए, कट गए, लूट गया और आइन कागज़ का टुकड़ा और पार्लियामेंट रद्दी की टोकरी, या ऐसी बातें कोई नहीं। वो तमीज़ की कोई बात होगी। मतलब जो ओवरऑल लोग हैं उनका हेल्दी रुझान है, हेल्थ की तरफ रुझान है। अब ये मैं जिस पार्क में बैठा हूँ मेरे सामने इक्विपमेंट लगा हुआ, जिमिंग इक्विपमेंट है मेरे उस तरफ, तो मैं अभी कैमरा टर्न करके आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन बाहर नंबर 13 ऑस्ट्रेलिया दूर दराज का एक एरिया है, तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जो ये एरिया, जो ये टेरेन है, ये एशियन टाइप ज़्यादा है। और जिस तरह मैं मौसम भी कह रहा था उस वजह से हमें सूट करता है। अब कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ 4 महीने बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अब बंदा क्या करे यार, 4 महीने बर्फ़ ही खिसकाता रहे। तो मतलब कुछ लोग उसमें सेटल्ड हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, किसी को मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे यार बर्फ़ ये वो मतलब ज़्यादा वो नहीं है। तो खैर, तो ये दूर होने की वजह से, अलग थलग होने की वजह से इनकी किसी नेशन के साथ हॉस्टैलिटी नहीं है, और हॉस्टैलिटी दूसरों के लिए नहीं, तो इनके अपने ऊपर भी वल्नरेबिलिटी इनकी कोई नहीं है कि यार कल जो है ना वो पड़ोसी वो अटैक कर देगा, या इन्होंने पंगे नहीं लिए हुए कि यार इनकी फ़ौज जो है ना कहीं इधर घुसी है। बस 1-2 जगह गई है वो हल्की फुल्की,
दिल पिशोरियों के लिए। अदरवाइज़ शुरू में जब गई थी जो भी हुआ, मारे खाई खिलाई जो भी किया होगा बहरहाल, लेकिन अभी जो है ना इतनी वो नहीं है कि इनका किसी से फड्डे हों ये रीजन में या कहीं दूसरी, इतना नहीं है। नंबर 14, वो हमें ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की मोस्ट डिग्रीज़ जो हैं वो एज़ इट इज़ एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देना पड़ता। यानी कि जैसे इंजीनियरिंग है, तो मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मेरी डिग्री जो थी वो यहाँ पे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट हो गई, मुझे कोई एक्स्ट्रा किसी चीज़ से गुजरना नहीं पड़ा। लेकिन मेडिकल वगैरह की फ़ील्ड में या दूसरी फील्ड्स में ये है कि बहरहाल वो तो आपको यहाँ का आके कन्वर्ट कराना है। नंबर 15, वो ये कि यहाँ राइट हैंड ड्राइव है, ये बड़ा अच्छा हो जाता है, और हमारा लाइसेंस भी एक्सेप्टेबल है। ज़ाहिर है लाइसेंस को कन्वर्ट कराने के लिए एक टेस्ट तो देना पड़ता है, लेकिन बहरहाल वो लाइसेंस आपका एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाता है कि अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना लाइसेंस है तो वो यहाँ के फुल लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का ये मकसद है, आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी, कोई वो नहीं लेना, ना टाइम गुजारना है, सीधा सीधा हो जाता है। और राइट हैंड की वजह से आप बड़ी जल्दी ट्रैफिक में घुल मिल जाते हो। अलावा इसके कि यहाँ बस वो हमें मसला होता है, कुछ लंबी बात हो जाएगी, सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग आना वगैरह जो हमारी आदतें हैं, लेकिन बहरहाल। और लास्ट पॉइंट है, इससे कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, मैंने भी आने से पहले बहुत कुछ सुना हुआ था, यहाँ आके तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिखा। वो ये कि यहाँ पे रेसिज्म बहुत कम है। समझा ये जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म बहुत है, मुझे नहीं दिखी भाई। कई सालों से मैंने करीब के पूछा कि भाई आपके साथ कोई डायरेक्ट कोई ऐसा ख़ास वाक़या नहीं, यानी कि मैं तो कसम उठा सकता हूँ कि मेरे साथ एटलीस्ट अगर मैं अपनी ज़ात पे ले जाऊँ मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है रोने पोने। एक मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेसिज्म हुई है बनिस्बत यहाँ के। यहाँ तो कोई रेसिज्म नहीं। क्या मतलब, अब मैं छोड़े, लंबी बात हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि शायद इस पॉइंट के अलावा भी कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जिस पे आप समझें कि शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, मेरा कुछ और है, या मेरे ऑब्जर्वेशन कुछ और है। तो बहरहाल तो ये एक ओवरऑल मोटी मोटी बात थी ऑस्ट्रेलिया के फ़ज़ाइल की। कुछ ऑस्ट्रेलिया में ज़ाहिर है बुराइयाँ भी होंगी, कभी फिर वीडियो कर लेंगे। एक बुराई जैसे आजकल तो बहुत फील हो रही है, वो ये महंगाई, बेइंतहा महंगा है। आपकी कमाई है लेकिन सब मतलब बहुत महंगा है। तो इसी तरह और भी कुछ बुराइयाँ होंगी यहाँ पे, तो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।